एक झूठा वादा किया, बाकी कुछ नहीं दिया गया। जिनका नाम है श्रीमती कमलजीत सहरावत, ये वेस्ट में ही है। आप इनको देखिएगा, ये लेटर रिसीव कराया है मैंने उनको बाकायदा। ये मदद मांगने के लिए हम 400 आदमी वहां पर गए, लेकिन हमारी कोई मदद नहीं की गई। ये देखिएगा, जो कैबिनेट मिनिस्टर बीजेपी सरकार से आशीष सूद जी, जो ये भी वेस्ट में रहते हैं जनकपुरी में, इनसे भी हमने कम से कम 10 बार मदद मांगी, लेकिन हमारी कोई मदद नहीं की गई। ये देखिएगा, श्रीमान प्रवेश वर्मा जी, इनसे भी हमने कई बार इनके घर पे जा करके 400 आदमियों ने मीटिंग की है, लेकिन हमारे साथ कोई भी किसी भी तरीके का न्याय नहीं हुआ। ये चौथा नंबर श्रीमती रेखा गुप्ता जी, सचिन वसीम जो अध्यक्ष थे उस समय मौजूदा थे, उन्होंने भी हमारे साथ में सिर्फ और सिर्फ धोखा किया। हमें 4 महीने तक बेरोजगार किया, 4 महीने तक घुमाया और हमें कोई रोजगार नहीं दिया गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और सरकार चेंज हो गई। सरकार चेंज होने के बाद में भी हमने कई लोगों से, आप यकीन नहीं करोगे, हम लोग रामवीर विदोड़ी जी के आवास पे गए, 400 आदमी बारिश में भीगते हुए गए, उनसे भी मदद मांगी, लेकिन उन्होंने भी हमारे हाथ क्या दिया, निराशा हाथ दी। हमारे साथ कोई अन्याय, हमारे साथ कोई भी न्याय नहीं हुआ। आपसे विनती करते हैं, हमारे साथ न्याय किया जाए और जल्द से जल्द हमारा काम वापस दिलाया जाए। एक झूठा वादा किया, बाकी कुछ नहीं दिया गया। जिनका नाम है श्रीमती कमलजीत सहरावत, ये वेस्ट में ही है। आप इनको देखिएगा, ये लेटर रिसीव कराया है मैंने उनको बाकायदा। ये मदद मांगने के लिए हम 400 आदमी वहां पर गए, लेकिन हमारी कोई मदद नहीं की गई। ये देखिएगा, जो कैबिनेट मिनिस्टर बीजेपी सरकार से आशीष सूद जी, जो ये भी वेस्ट में रहते हैं जनकपुरी में, इनसे भी हमने कम से कम 10 बार मदद मांगी, लेकिन हमारी कोई मदद नहीं की गई। ये देखिएगा, श्रीमान प्रवेश वर्मा जी, इनसे भी हमने कई बार इनके घर पे जा करके 400 आदमियों ने मीटिंग की है, लेकिन हमारे साथ कोई भी किसी भी तरीके का न्याय नहीं हुआ। ये चौथा नंबर श्रीमती रेखा गुप्ता जी, मुख्यमंत्री। नमस्कार, आप देख रहे थे पिलर लाइव, मैं हूं आपके साथ। हमारा क्वेश्चन, मेरी मौजूदगी अभी जंतर मंतर पर, और पीछे अगर आप देखेंगे तो तमाम आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं, चाहे पार्षद हो या फिर विधायक हो, तमाम यहाँ पर जो पूरी आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुंचे हैं। जिस तरीके से जो शराब घोटाले के अंदर केजरीवाल को जो घसीटा गया था, उसके बाद जब कोर्ट से उनको बरी किया गया, उसके बाद से ही जो एक जश्न का माहौल है वो आम आदमी पार्टी के अंदर देखने को मिल रहा था। लेकिन लगातार एक जो आवाज उठाने की अगर बात की जाए तो आज केजरीवाल खुद यहाँ जंतर मंतर पहुंचे हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पे लगातार जो आरोप है वो लगाते हुए पर नजर आ रहा है। तमाम लोग भी उनसे बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ, कहाँ से आए? मैं वेस्ट से आया हूँ जी, संगम सैनी मेरा नाम है, और BSES डिपार्टमेंट में हम काफी सालों से काम करते आ रहे हैं, लगभग 15 से 20 सालों में। हम लोगों ने, हमें जो निकाला गया है 1 जुलाई 2023 से हमें 480 कर्मचारियों को BSES के बाहर निकाल दिया गया है, जो हमें आज तक बेरोजगार रखा गया है। और हमें ना ही कोई वजह बताई गई, ना ही हमें कोई ऐसा लेटर दिया कि आपको निकाला जा रहा है। हमारे साथ शोषण और अत्याचार किया गया है। इसी चीज को लेकर के आज मैं ये खुलासा करूंगा कि बीजेपी सरकार के जो दिग्गज नेता है, जिनसे हमने हर किसी से मदद मांगी है, वो सारे सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे करते हैं और मजदूरों के साथ शोषण करते हैं, मजदूरों के साथ अत्याचार करते हैं। उनके साथ में सिर्फ और सिर्फ फरेबी बातें होती हैं, ना ही कि उनको रोजगार से कोई जुड़ा मुद्दा होता है। इस चीज के लिए मैं बाय हैंड आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि हमने किन किन लोगों से जाकर के वहां मदद मांगी है। ये BSES के हमारे कर्मचारी हैं। ये देखिएगा आप, जो रिलायंस ग्रुप, अंबानी, जो इतनी बड़ी कंपनी है, वो अपने मजदूरों को बेरोजगार कर सकती है। ये देखिएगा, ये हमारे सारे BSES के कर्मचारी हैं। मैं भी लाइनमैन हूँ, मैं लाइनमैन के पद पे कार्य करता था, जो कि मुझे 2023 1 जुलाई से हमें निकाल दिया गया है। और जो ज्वाइनिंग लेटर हमारे पास मौजूदा थे वो 2024 तक वैलिड थे, जो आज भी हमारे पास है। तो मैं आज वो खुलासा करूंगा, जो बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता जिनसे मदद मांगी, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने हमें, इनके यहाँ पर जा करके हमने 4 से 5 लेटर रिसीव कराए, लेकिन हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ धोखा किया गया। जबकि हम पूरी निष्ठा, ईमानदारी से लाइफ लाइन में, कोरोना काल जैसे समय में, महामारी के टाइम में भी हमने अपने जीवन का पूरा बलिदान दिया। हर घर में, हर अस्पताल में लाइट पहुंचाने का कार्य किया। 15 से 20 साल से हमने ये कार्य करते आए, लेकिन हमें क्या मिला? सिर्फ और सिर्फ बेरोजगारी और धक्के मार के हमें बाहर निकाल दिया गया। जो हमारे HR ग्रुप के BSES राजधानी पावर लिमिटेड नेहरू प्लेस में जो HR बैठती है, जिनका नाम दिनेश जोशी जी, अमल सिन्हा जी,
जो अभिषेक रंजन जी ये सीईओ हैं हमारी कंपनी के, लेकिन इन्होंने भी सिर्फ और सिर्फ हमें मीटिंग करके बहला फुसला के धक्के मार के बाहर निकलवा दिया गया। तो हम आपसे मीडिया के माध्यम से गुजारिश करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, जितना सा ज्यादा से ज्यादा इसको मीडिया में दिखाया जाए कि ये दिखाया जाए। मैं आपको प्रूफ दिखा रहा हूँ, इसको झुटलाने की बात नहीं है। सर आपको जो निकाला गया है वो तो आम आदमी पार्टी के कार्यकाल में निकाला गया है। काम आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमारा जो टाइमिंग बीता है वो हम सबसे शुरू में प्रवेश वर्मा जी के पास गए, वो उस समय भी मौजूदा थे, आज भी मौजूदा है। तो हम मदद मांगने जब बीजेपी सरकार से गए तो हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ बदसलूकी की गई, बहलाया फुसलाया गया, हमारा कोई भी किसी भी तरीके का काम नहीं हुआ, ना ही हमें न्याय मिला। तो हमने सिर्फ बीजेपी सरकार से मदद मांगी थी उस समय। आज हमारा पूरा देश, पूरा दिल्ली सरकार का पूरा जितना भी सिस्टम है इसको हिला देंगे और केजरीवाल जी के साथ में बैठ करके अनशन पे जाएंगे, नेहरू प्लेस मुख्यालय के साथ में धरना देने के लिए भी तैयार है। क्योंकि आज हम बेरोजगार हो चुके हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है, हमारे बच्चे आज बेरोजगार हैं, भूखे हैं। आपसे रिक्वेस्ट है ये ज्यादा से ज्यादा दिखाया जाए और हमारी समस्याओं का समाधान किया जाए। तो क्या लगता है आपको, अगर आम आदमी पार्टी के शरण में अगर आप लोग चले जाएंगे उनके साथ अनशन करने की आप बात कर रहे हैं, उसके बाद में न्याय मिलेगा आपको, मिल जाएगा आपको? आम आदमी पार्टी ने हमेशा आम आदमियों का ही ध्यान रखा है, क्योंकि काफी चीजें हैं जो आप जा करके, आम आदमी पार्टी की सरकार में आपकी नौकरी गई थी, हमारी नौकरी गई, लेकिन हम कुछ समय हमें जो लोगों ने सलाह दी बीजेपी सरकार के पास जाए, क्योंकि मौजूदा उस समय प्रवेश वर्मा जी थे और ऐसी पोस्ट पे थे, वो हमारे काम को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते थे। लेकिन हम 400 आदमी उनके घर पे भी गए, उनके जो अध्यक्ष थे, क्या नाम था अध्यक्ष जी का, क्या नाम था उनका, अरे सचिन वसीम जो अध्यक्ष थे उस समय मौजूदा थे, उन्होंने भी हमारे साथ में सिर्फ और सिर्फ धोखा किया, हमें 4 महीने तक बेरोजगार किया, 4 महीने तक घुमाया और हमें कोई रोजगार नहीं दिया गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और सरकार चेंज हो गई। सरकार चेंज होने के बाद में भी हमने कई लोगों से, आप यकीन नहीं करोगे, हम लोग रामवीर विदोड़ी जी के आवास पे गए, 400 आदमी बारिश में भीगते हुए गए, उनसे भी मदद मांगी, लेकिन उन्होंने भी हमारे हाथ क्या दिया, निराशा हाथ दी। हमारे साथ कोई हमारे साथ कोई भी न्याय नहीं हुआ। आपसे विनती करते हैं हमारे साथ न्याय किया जाए और जल्द से जल्द हमारा काम वापस दिलाया जाए। तो हमारे साथ में BSCS जो कि एक पावर, जो अगर बात की जाए तो यहाँ पर जो लोग थे उनके साफ तौर पे कहना है कि हमारी जो नौकरियां हैं वो यहाँ से निकाल दिया गया, लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो नेता हैं उनके पास में गए, लेकिन उनकी हमारी जो भी कोई भी सुनवाई थी वो ये लोग यहाँ पर नहीं कर रहे थे। इसकी चीज को लेकर के हम लोग आम आदमी पार्टी के बाद में आए हैं, इनके साथ में अनशन पे बैठने तक की इन लोगों ने जो बात है वो यहाँ पर कर दिया। बाकी वीडियो को लेकर के आगे का कुछ राय है कमेंट करके जरूर बताएं। द पिलर लाइव, बहुत धन्यवाद। लंदन में, यूरोप में, टोक्यो में, पेरिस में 150 किलोमीटर की